वेलकम टू रैंडम स्टफ स्टडी। हम लोगों ने कल यहाँ तक देख लिया था कि ट्रैकिया जो होती है वो 5 इंच लंबी होती है, ठीक है। जैसे ही वो लंग्स में एंटर करती है ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल में डिवाइड हो जाती है। लास्ट में हम लोगों ने एल्वेलोई जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में देख लिया था, ठीक है। हम लोगों ने ये देखा कि राइट जो लंग होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा होता है, जबकि लेफ्ट वाला थोड़ा चौड़ा होता है, ब्रॉड जो होता है। राइट लंग ब्रॉड कम होता है, ठीक है। इसमें 2 लूप्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें 3 लॉब प्रेजेंट होते हैं। आज हम देखेंगे डायफ्राम। डायफ्राम क्या होते हैं? कंकाल पेशी का बना होता है फर्स्टली ये चीज। डायफ्राम के ऊपर दोनों लंग्स टिके हुए होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो डायफ्राम का वर्क क्या होता है, डायफ्राम क्या काम करता है। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, ठीक है, जब उसमें संकुचन होता है तो हवा क्या होती है, अंदर फेफड़ों में चली जाती है। और जब वापस वो अपनी इनिशियल कंडीशन में आता है, ठीक है, जब उसमें शिथिलन होता है तब वो हवा जो लंग्स के अंदर जो एयर है वो बाहर आ जाती है, ठीक है। तो डायफ्राम का काम मोस्टली हवा को फेफड़ों तक पहुंचाना और फेफड़े से हवा बाहर रिमूव करने का काम किसका होता है? डायफ्राम का काम होता है, ठीक है। एक चीज और आप लोगों ने नोटिस की होगी, जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी थोड़ी बाहर की ओर आती है, जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो अंदर वापस से इनिशियल कंडीशन में चली जाती है। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी रिब केस जो होती है वो थोड़ी ऊपर बढ़ती है, ऊपर की ओर आती है। जब एक्सहेल करते हैं तो वापस रिब केस नीचे डाउन की ओर चली जाती है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन होता कैसे है, वो जो प्रोसेस है वो देखेंगे कि एल्वेलोई से आखिर सांस ब्लड के अंदर कैसे जाता है, या एयर जो है, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर कैसे जाती है। तो बच्चों एक नाम जो आपने फिजिक्स में सुन रखा होगा, डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। डिफ्यूजन किसको कहते हैं? जब भी कोई मॉलिक्यूल, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई प्रेशर, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन फ्लो करते हैं। जैसे सपोज करना मैंने इधर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लिए, ठीक है, और ये बीच में मैंने परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, यहाँ पे 2 ही मॉलिक्यूल है। अब बताइए लो कंसंट्रेशन किधर है? कॉमन सी बात है, लो कंसंट्रेशन इधर है और हाई कंसंट्रेशन किधर है? इधर है। तो गैसेस की जिधर हाई कंसंट्रेशन होती है उधर से गैसेस किस ओर फ्लो करती है? लो कंसंट्रेशन की ओर। तो इधर से कुछ मॉलिक्यूल किधर चले जाएंगे? इस ओर चले जाएंगे। तो डिफ्यूजन आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़ रखा होगा। तो आज हम वही देखेंगे कि रेस्पिरेशन के अंदर डिफ्यूजन किस टाइप से काम करता है। तो सुनना बच्चों, एल्वेलोई के अंदर आ गया। लास्ट हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सीजन कहाँ गया? एल्वेलोई। और एल्वेलोई का मेन काम यही होता है कि ये गैसेस को क्या करती है? एक्सचेंज करती है। अब देखो एक्सचेंज कैसे करती है। एल्वेलोई के यहाँ पे बहुत सारी क्या होती है? कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये कैपिलरीज क्या करती है? ये कैपिलरीज क्या होती है? थिन होती है, पतली होती है, बहुत ज्यादा थिन होती है और पोरस होती है। इस पे बहुत सारे क्या होते हैं? पोर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये पोर क्या करते हैं? यहाँ पर ये ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स को अंदर लेने का काम करेंगे। अब सुनना बच्चों, यहाँ पर क्या आया? अंदर आया, क्या आया? ऑक्सीजन अंदर आया। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई कहाँ हो गई? एल्वेलोई के अंदर हाई हो गई, ठीक है। एल्वेलोई के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इस वक्त क्या है? लो है, कम है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर डिफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? एल्वेलोई से वो ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा? कैपिलरीज के अंदर चला जाएगा। कैपिलरीज उस ऑक्सीजन को लेकर के कहाँ पहुंच जाएगी? सेल के पास में पहुंच जाएगी। सेल उस ऑक्सीजन का क्या काम करेगा? मैंने आपको कल भी बताया था, सेल उस ऑक्सीजन को यूज करेगा किसको? ग्लूकोज को तोड़ने में यूज करेगा, ठीक है। ग्लूकोज को तोड़ने में ऑक्सीजन का यूटिलाइज करेगा और ग्लूकोज को तोड़ करके वो क्या बना लेगा? एटीपी बना लेगा और बदले में CO2 बना लेगा। अब देखो सेम वो की वही चीज यहाँ होती है। सेल के चारों ओर बहुत सारी क्या होती है? कैपिलरीज होती है। उसको ऐसे बारीक बारीक कैपिलरीज होती है, उसको ढक करके रखती है। पूरी सेल के चारों ओर होती है, जैसे एल्वेलोई के चारों ओर होती है। अब बताओ, सबसे पहले एल्वेलोई के अंदर ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन हाई अमाउंट में था, ठीक है। तो आपको पता है डिफ्यूजन के थ्रू हाई अमाउंट से लो कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स जाते हैं। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एल्वेलोई से होते हुए कहाँ पहुंच गए? कैपिलरीज के अंदर पहुंच गए। कैपिलरीज से होते होते वो कहाँ पहुंचे? सेल। अब सेल के पास में यहाँ CO2 ज्यादा था और O2 कम था, तो O2 कैपिलरीज में जाता था, तो कैपिलरीज से O2 कहाँ पहुंच गया? सेल के पास पहुंच गया। सेल ने उसको यूटिलाइज कर लिया, ग्लूकोज को तोड़ने में ब्रेक डाउन किया और क्या बना लिया? ATP बना लिया और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया।
अब ये एटीपी तो उसके काम का है, माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर कर लेगा, बट ये CO2 उसके किसी काम का नहीं है, ये एक पॉइजनस गैस होती है, इसको बाहर रिमूव करना रहेगा। तो CO2 की कंसंट्रेशन सेल में ज्यादा है, कैपिलरीज में कम है, तो कॉमन सी बात है। अब जब यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन सेल में ज्यादा है तो ये CO2 किसके अंदर चली जाएगी, कैपिलरीज के अंदर चली जाएगी, ड्यू टू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगी, कैपिलरीज में पहुंच जाएगी। अब ये कैपिलरीज इसको ला करके यहाँ ले आएगी। अब बताओ यहाँ CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, कम, ठीक है, तो CO2 की कंसंट्रेशन कम है, तो इस कैपिलरीज से निकल करके CO2 किस में आ जाएगी, एल्वेलोई से, और एल्वेलोई से होते हुए फिर बाद में वही ब्रोंकी, ब्रोंकियोल, और लास्ट में जाकर ट्रैकिया, ट्रैकिया से होते हुए ये तुम्हारे लैरिंग्स और फेरिंग्स से होते हुए, नोजल कैविटी से होते हुए नोज से बाहर तुम इसको क्या कर दोगे, एक्सहेल कर दोगे, ठीक है। तो बच्चों इनहेल में तो तुमने क्या किया, ऑक्सीजन अंदर ली, ठीक है। इनहेल में हम लोगों ने क्या किया, ऑक्सीजन अंदर ली। ऑक्सीजन क्या होती है, डिफ्यूजन के थ्रू एल्वेलोई से कहाँ पहुंच जाती है, कैपिलरीज में पहुंच जाती है। कैपिलरीज उसको सेल के पास देके आता है, सेल में CO2 बनता है, CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो वो कहाँ चली जाती है, कैपिलरीज से, कैपिलरीज वापस यहाँ छोड़ के आता है। फिर इस टाइप से ये पूरी प्रोसेस हम लोगों ने देखी, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोगों ने देखा कि रेस्पायरेशन किस टाइप से हमारी बॉडी में होता है। रेस्पायरेशन हमारी बॉडी में डिफ्यूजन जो प्रोसेस है उसके थ्रू होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस ये कहती है कि मॉलिक्यूल किस ओर से किस ओर जाते हैं, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब हम लोग सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन हमारी एल्वेलोई के पास में आती है, ये यहाँ पे मैंने एल्वेलोई बना दी है, ऑक्सीजन आई, लेकिन कैपिलरीज में उसकी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो थी, तो ऑक्सीजन कहाँ चली गई, कैपिलरीज के पास चली गई। कैपिलरीज ने उसको किसको दे दिया, सेल को दे दिया। सेल ने उससे क्या किया, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया और क्या बना लिया, ATP और CO2 बना लिया। ये CO2 की कंसंट्रेशन सेल में ज्यादा है जबकि कैपिलरीज में कम है, तो कॉमन सी बात है ये CO2 कहाँ चली जाएगी, कैपिलरीज में चली जाएगी। जब कैपिलरीज इस CO2 को यहाँ लेकर के आएगी, ठीक है, तो यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, एल्वेलोई में CO2 की कंसंट्रेशन कम है, तो ये CO2 वापस डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ चली जाएगी, एल्वेलोई में, और ऐसे करते हुए इसको बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस जो थी, ये प्रोसेस है रेस्पायरेशन की प्रोसेस जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। एक लास्ट टॉपिक है जिसमें हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पायरेशन।